नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको आपकी वर्कशीट नंबर 117B करा रही हूँ। ये आपकी EVS की वर्कशीट है और इसकी डेट है 25 नवंबर 2021। ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, यानी कि ये चैप्टर जो है फ्रॉम द विंडो हम पहले भी वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं ना, उसी का ये रिकैपिचुलेशन है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास विद सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट नंबर 117B। बच्चों, हमने पार्ट फ्रॉम द विंडो में ओमाना की यात्रा के बारे में पढ़ा। इसमें जो छोटी बच्ची का नाम है उसका नाम ओमाना था। वो अलग अलग जगह जा रही थी ट्रेन में बैठकर। ओमाना की ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरी उन स्थानों के नाम, वहाँ की वेशभूषा और संस्कृति के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे जो जो हमने जाना था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसे स्टार्ट। पहला है, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? आपको बहुत सारी जगहों की राजधानी का नाम पता होगा। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आप राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसी तरीके से आपको और भी जगहों की राजधानी पता होंगी राज्यों की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? बड़ोदरा, अहमदाबाद या गांधीनगर? बिल्कुल सही, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मराठी भाषा मुख्यतः कौन से राज्य में बोली जाती है? मराठी भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? गुजरात में गुजराती, गोवा में संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। राजस्थान के मशहूर व्यंजन का क्या नाम है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? खीर, दाल बाटी या घेवर? बिल्कुल सही, दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा वहाँ का मुख्य व्यंजन है। पश्चिम बंगाल के मुख्य त्यौहार का नाम क्या है? ओणम, दुर्गा पूजा या फिर तीज? ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है और तीज जो है ये हरियाणा और राजस्थान में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिम बंगाल का त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा। चंडीगढ़ कौन से राज्य की राजधानी है? बिल्कुल सही, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पर पंजाब का नाम दिया गया है, तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी लगाएंगे। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी, केरल की राजधानी बेंगलुरु है और राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। केरल के लोग मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आइए देखते हैं। केरल के लोग मुख्यतः मलयालम भाषा बोलते हैं। ठीक है, केरल के लोग मुख्यतः मलयालम भाषा बोलते हैं। कोंकणी भाषा जो है वो भी आपकी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। सॉरी, संथाली भाषा गोवा में नहीं, संथाली भाषा जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों में बोली जाती है और कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है। ओमाना की ट्रेन कौन से राज्यों से गुजर रही थी? कौन से राज्यों से गुजर रही थी? दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य? बिल्कुल सही, वो पश्चिमी राज्यों से गुजर रही थी क्योंकि उसने अपनी यात्रा ही शुरू पश्चिम यानी गुजरात से की थी। गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा और फिर होते हुए वो दक्षिण भारत में गई, जो कि दक्षिण के राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। बिल्कुल सही है। अगला है, उदुपी नामक शहर कौन से राज्य में स्थित है? उदुपी नामक शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, महात्मा गांधी के गृह राज्य का नाम क्या है? महात्मा गांधी का और हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन दोनों का ही जो गृह राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, आइए आगे देखिए प्रश्न। भारत के किन्हीं दो पश्चिमी राज्यों के नाम लिखे। यहाँ पर हमें पश्चिमी राज्य लिखने हैं। तो पश्चिम में सबसे पहले हम जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी उसी राज्य का नाम लिख देते हैं, गुजरात, और दूसरा हम लिख सकते हैं महाराष्ट्र या फिर गोवा। ठीक है, मैं गोवा भी लिख देती हूँ। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो राज्यों के नाम लिख लीजिएगा। अगला है, ओमाना ने अपनी यात्रा कौन से स्थान से आरंभ की? ओमाना ने अपनी यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे अहमदाबाद। और अहमदाबाद से वो कहाँ गई थी? अहमदाबाद से वो केरला गई थी, यानी केरल गई थी। ओमाना की यात्रा के गंतव्य स्थान का नाम क्या है? वो केरल गई थी। ठीक है, अगला है, किस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है? शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है गुजरात राज्य को। ठीक है, क्योंकि जो गिर वन है वो गुजरात में है और महात्माओं यानी कि महात्मा गांधी या जो बड़े बड़े महान लोग हुए उनकी भूमि
हम किस राज्य को कहते हैं? गुजरात राज्य को कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।